जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 14 के बारे में। ये आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ नादान दोस्त के ऊपर आधारित है, जिसको हम पिछली 2-3 कार्यपत्रिकाओं से पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी बड़ी अच्छी लग रही होगी और आप केशव और श्यामा की तरह नादानी नहीं करेंगे जो उन्होंने नादानी की है। देखिए, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात कर ही रहे थे कि उनकी माँ भी वहां पहुंच जाती है। अब आगे माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने सोचा उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ बोली, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोली, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अब इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फुरों ने कभी नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, क्योंकि उसने अनजाने ही ये काम कर दिया था। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने गलती कर डाली। इसके बाद वैसे याद करके कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो डर गई थी कि उनको पता था कि दोबारा अंडे दिए जाएंगे तो वो फिर नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर घोंसला नहीं बनाया। तो बच्चों, ये होगी हमारी कहानी। प्रश्नों के उत्तर देखिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? सोचकर लिखिए, विचार कीजिए कि उन्होंने अंडों की रक्षा करके समझदारी का काम किया या बेवकूफ़ी का काम किया, नादानी का काम किया। तो उन्होंने हमारी समझ में नादानी की, उन्होंने अनजाने ही अंडों को छूकर खराब कर दिया। दूसरा है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को क्या नाम देंगे? तो हम नाम दे सकते हैं जैसे अंडों की हिफाजत या चिड़िया के अंडे, केशव और श्यामा, इस तरह के नाम आप सोच सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि उनको वहां अपने भविष्य के लिए खतरा नजर आ रहा था। वो दोबारा अंडे वहां देती तो उनको खतरा हो सकता था, इसलिए वहां पर वो दोबारा नहीं आई। प्रश्न क्रमांक 4, दोनों चिड़िया वहां से कहाँ गई होंगी? अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए, अपनी कल्पना से लिखिए कि वो जंगल में गई होंगी या पेड़ पे गई होंगी या और किसी घर में चली गई होंगी या खंडर में गई होंगी। आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप अच्छा काम कर रहे हैं और वो गलत हो गया हो? याद करके लिखिए, कभी आपसे कभी ऐसा काम हुआ है कि अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन गलत हो गया हो? तो ये आप लिख सकते हैं। प्रश्नों की चर्चा में आपको परेशानी है तो आप नीचे मेरे द्वारा आपके लिए लिखे गए उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। और आपको पसंद आया चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली कार्यपत्रिका में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।